दीपावली त्योहार से पहले खाद्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां सरकारी बसों से खाद भेजते थे कानपुर से, अब प्राइवेट बसों के शरण ले लिए। प्राइवेट बसों के द्वारा अब मिलावटखोर खोआ भेज रहे हैं। आप देखिए, आज लगभग भारी संख्या में खोआ बरामद हुआ है। लगभग अगर बात की जाए इस खोए तो लगभग 100 किलो खोआ बरामद हुआ है। इस तरह ये लग्जरी बस है, इसके डिग्गी में इस तरह लाया गया, कुछ ऑटो में रखा गया और खाद्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए इस खोए में किस तरह मिलावट, किस तरह रखा गया। अगर सही भी होगा तो खराब हो जाएगा जिस तरह ये रखा गया है। और लेकिन खाद्य विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। खोआ देखिए किस तरह एक खोआ, ये जो खोआ है पीला है खोआ, और लेकिन अगर जिस तरह डिग्गी में रखा गया है, ये देखिए इस तरह खोआ। और ये खोआ अगर पब्लिक के बीच में आता है, इसकी मिठाई बनती तो लोगों के लिए काफी नुकसानदायक। ऐसे में डॉक्टर सुधीर सिंह लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अपने टीम के द्वारा। सर, आज सर भारी मात्रा में सर खोआ बरामद हुआ सर, क्या कुछ है? देखिए, हमारी टीम को जानकारी कुछ मिली थी अब सूचना कि ये जो है खोया प्राइवेट संसाधनों से लाया जा रहा है। तो उस आधार पे टीम ने इसको अब सूचना लगा के अपना और इन लोगों को पकड़ा है। ये आप जैसे देख सकते हैं कि लगभग 24 से 25 बोरी यानी कि लगभग 1000 किलोग्राम से ज्यादा खोया है। और प्रथम दृष्टया गुणवत्ता अच्छी नहीं प्रतीत हो रही है। हमने जिन लोगों का माल है उनको बुलवाया है, उसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनको बुलवाया है और उसको देख के जांच करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिलावट पर लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं सर। ऐसे में मिलावटखोर तरह तरह के रूप बदल रहे हैं, किस तरह भेजा जाए? आप प्राइवेट सरकारी बसों के अलावा प्राइवेट बसों को बना रहे हैं भेजने के लिए। जी जी, जैसा कि वो हमने कहा कि वे जो आप मिलावटखोर हैं वो लगातार विभाग की कार्रवाई से डरे हैं और उन्होंने अपना जो मोड है वो चेंज किया है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को, हम लोगों को ये मैसेज सख्त रूप से देना है कि आप कुछ भी कर लें, अगर आप मिलावट करेंगे तो विभाग की नजर से बच नहीं दीपावली के पाएंगे। पहले खोआ अगर बाजार में, खोए में क्या मिलावट है, कितना नुकसानदायक? देखिए, खोए में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मिलावट होती है जनरली ये पाउडर, रिफाइन, खड़िया, मैदा, मतलब अन्य सस्ती सामग्रियां मिलाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी सर, अभी हानिकारक है। सुबह से आप पकड़े, कोई इसका ग्राहक, अरे इसका मालिक है? हाँ, मंडी से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने बताया है कि हमने माल मंगाया है। हाँ। और उनसे उनके पहचान पत्र और लाइसेंस मांगे हैं, जिसको देने से वो इनकार कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद हमारी कानपुर बात हुई है, जिन्होंने सप्लाई किया है वो भी आने को कह रहे हैं। और उस आधार पे हम लोग जब ये आ जाएंगे उसके आधार पे निर्णय लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इसको नष्ट कराया जाएगा, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की सर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। गोरखपुर शहर वासियों, दीपावली का त्योहार है तो बचने के लिए सब कुछ उनको कहना चाहिए। हाँ, देखिए, बाजार की चीजें जो है, जो इस तरीके की सस्ती मिठाइयाँ खास करके हैं, उनको सेवन के परहेज से बचें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि घर की चीजें या घर पे मिठाइयाँ बना के खाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई मिलावट कर रहा है आपके आसपास, तो विभाग की जो टोल फ्री हेल्पलाइन है 1800 1805533, इस पे सूचना दें या विभाग को डायरेक्ट सूचित कर सकते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, अभी खोए का क्या किया जाएगा? पहले खोए का हम लोग नमूना लेंगे, अगर वो उसका जो मालिक होता है वो क्लेम करता है, अपने बहन से जांच कराएंगे। अगर खोया संदिग्ध पाया जाता है तो नष्ट कराया जाएगा। और अगर क्लेम करते हैं और अच्छा या उस तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता तो नमूना की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, डॉक्टर सुधीर सिंह थे लगातार कार्रवाई कर। आप देखिए किस तरह ये एसी बस है और पूरी फुल्ली एसी है, और जिस तरह एक कानपुर से आए बस में आ रही है डिग्गी में रख के, और अभी कुछ ऑटो में निकाला गया। लेकिन लगातार इस तरह लगातार खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए गोरखपुर शहरवासियों को जो खाने पीने की मिठाई चीज है उस सही मिले और शुद्ध मिले, सेहत से न खिलवाड़ो, इस तरह लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाँ, देखिए, ये दीपावली का पर्व चल रहा है और इस पर्व पे जो है विभाग अपने छापेमार कार्रवाई कर रहा है कि जो मिलावट वाली वस्तुएं हैं वो जनता में या बाजारों में ना पहुंच सके। उसी के क्रम में अब सूचना के आधार पे ये छापा मारा गया है। ये खोया जो है लगभग 1000 kg जो कि बाहर से आया है, उसको जब्त किया गया है और उसकी प्राइमरी जांच चल रही है। और इसके आधार पे हम लोग इस पे जो है विधिक जो भी एक्शन है वो लेंगे। प्रथम दृष्टया ये खोया मिलावटी प्रतीत हो रहा है, तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, अगर बात करें, लगातार आप लोग कार्रवाई करें, दीपावली का त्योहार, ऐसे में सर जहाँ सरकारी बसों से अब प्राइवेट बसों को सब बना रहे हैं खोआ जो मिलावट वाले, सर तो इस पर कैसे कार्रवाई हुई? और तो
हाँ देखिए, ये चूंकि विभाग की तरफ से हम लोगों को सख्त निर्देश हैं कि जितने भी ये मिलावट की वस्तुएं हैं जो बाहर से आती हैं उनके ट्रांसपोर्ट पे नज़र बनाए रखी जाए। तो इसके क्रम में हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और 5 दिनों से अब सूचना एकत्र कर रहे थे। उस आधार पे, हमारे इनपुट के आधार पे ये पता चला कि ये कानपुर से जो है लगभग 1000 kg खोया जो है यहाँ पे लाया जा रहा है। उसको हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये खोया बोरों में और उसमें रख के रखा हुआ है और इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो परीक्षण करके प्रथम दृष्टया और अन्य विधिक कार्रवाई जो है। सर, विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश भी देखने में, इस पे क्या कहना है सर? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं और FIR से लेकर अन्य चीज़ों, इससे जो मिलावटखोर हैं ये तिलमिलाए हैं और ये अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं। बट विभाग जो है वो किसी चीज़ों से डिगने वाला नहीं है और हमारी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी जब तक कि इन चीज़ों में सुधार नहीं होगा। अभी सर खोए का आप लोग सैंपल लिए, सैंपल में खोआ फेल हो गया, जैसे मिलावट है, पुष्टि हो गई सर, ऐसे में अगर लोग इसकी मिठाई खाते तो किस किस तरह के शरीर में? हाँ देखिए, ये जो टेस्टिंग होती है, चूंकि प्राइमरी टेस्टिंग है, इसमें हम केवल ये पता कर सकते हैं कि चीज़ें गुणवत्ता पे हैं या नहीं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये जो है प्रॉपर लैब एनालिसिस से ही पता लगती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे रिफाइन के अतिरिक्त डिटर्जेंट या चाक पाउडर या अन्य कोई इस तरीके की चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो वो सेहत के लिए हमारे काफ़ी नुकसानदायक होती हैं और गुणवत्ता तो इसकी प्रथम दृष्टया खराब है ही। अच्छा, जो लगातार खोए में सर क्या मिला, क्या क्या मिला है अभी तक प्रथम दृष्टया क्या मिला? हाँ देखिए, इसके जो हम लोगों ने pH नापा है और इसमें ये देख रहे हैं कि ये पाम ऑयल जैसा कुछ दिख रहा है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं ये बैठ रही हैं, इसमें इसको घुल जाना चाहिए था। तो ये अभी हमें केवल इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जो आपके मतलब खोए के अतिरिक्त है। बट अभी क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल। सर अभी इस खोए को क्या किया जाएगा? हाँ, इस खोए पे हम लोग नमूना ले रहे हैं और नमूना लेके और भी जांचें करेंगे। इसके आधार पे ये फैसला करेंगे कि इसको नष्ट कराया जाना है या इसको नमूना लेके और जो व्यापारी क्लेम करता है उसको। सर, लगातार कार्रवाई के बावजूद भी सर जो है कम नहीं रहा है जो मिलावटखोरी का धंधा, ऐसे लोग क्या हिदायत देंगे सर? हाँ देखिए, जैसा कि हमने कहा कि विभाग चूंकि इसमें पूरी वो हमें निर्देश हैं कि इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो अच्छे हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो हम लोग दोनों नीतियों पे काम कर रहे हैं, व्यापारियों को जागरूक भी कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मिलावटखोर हैं उन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग इस पे जितने भी इस तरीके के मिलावटखोर हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद हम लोग इनको इकट्ठा करके और इन पे जागरूक करके कोशिश करेंगे कि इनको मानक के अनुसार ले आया जाए और जो नहीं आएंगे उन पे और भी कड़ी कार्रवाइयां करने का। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।